Hello everyone. In this video we will solve examples based on linear span. Okay. So first consider the first example given here. This example has three parts. So first consider first part. Let S is equal to this be a subset of R2. This is the vector space V and this is the field. Okay. Show that 3, 5 belongs to LS. What is LS? LS is the linear span of S. Okay, so LS is basically the set of linear combinations of vectors of S. Okay, so let me explain LS more for you. For example, for this example we have S is equal to this. S has two vectors of R2. S के अंदर R2 के दो vectors हैं, एक है 1 0 एक है 0 1. Okay, so what will be LS? इस क्वेश्चन के लिए LS क्या हो जाएगा? हमें पता है LS होता है the set of linear combinations of vectors of S. S के vectors का linear combination. S के vectors ये हैं, तो इनका linear combinations जितने भी होंगे वो LS के elements होंगे. अब इन दो वेक्टर्स के जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वो कैसे होंगे? अल्फ़ा डॉट 1,0 प्लस बीटा डॉट 0,1 वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर स्केलर्स मीन्स एफ फील्ड के एलिमेंट्स. फील्ड यहाँ पे आर दे रखा है तो ये आर के एलिमेंट्स हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा कोई भी रियल एलिमेंट्स हैं. आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स, मतलब अल्फ़ा बीटा कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एल एस. और अच्छे से इसे अगर आप लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा कि अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा एंड अल्फ़ा डॉट 0 0, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 0 प्लस वैसे ही हो जाएगा बीटा 0 बीटा. ओके, वेयर अल्फ़ा बीटा आर एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स. इफ़ यू वांट टू राइट इट फर्दर you can write it like this plus this हो जाएगा alpha plus 0 is the zero vector of R2. ठीक है, no sorry 0 is the real number. ये 0 is real number. ये alpha 0 बीटा ये सब रियल नंबर्स हैं. तो इन दोनों वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं? R2 में इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका है पहला कोऑर्डिनेट से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से. तो दिस विल बी alpha plus 0 means alpha and 0 plus beta means beta, where alpha comma beta are any arbitrary real numbers. So this is the best definition of LS for this example. Okay, so LS में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, where alpha beta are real numbers. इसका मतलब LS actually R2 है, तो ये दिख रहा है हमें. Okay, because this is the definition of R2. So linear span of S actually R2 है. Okay, तो एक्चुअली क्वेश्चन का जवाब यहीं से मिल गया है, बिकॉज LS R2 हो गया है और हमें प्रूव करना है कि 3,5 बिलोंग्स टू LS. सिंस 3,5 बिलोंग्स टू R2, सो 3,5 बिलोंग्स टू LS. ओके, बट अगर प्रॉपर तरीके से प्रूव करना चाहते हैं देन वी विल कंसिडर दिस प्रूफ. सो फर्स्ट का प्रूफ है, अगर आपको इफ़ यू वांट टू शो दैट 3,5 बिलोंग्स टू LS, देन आपको ये शो करना होगा कि 3,5 इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है. मतलब 3,5 को लिख सकते हैं समथिंग इनटू दिस प्लस समथिंग इनटू दिस. जैसे कि उन्होंने लिखा है 3,5 इज इक्वल टू 3 इंटू दिस प्लस 5 इंटू दिस. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट 3,5 is a linear combination of 1, 0 and 0, 1. So 3,5 belongs to LS. Why? Because LS में है क्या? LS के एलिमेंट्स हैं S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन. तो ये हो गया क्लियर. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. S चेंज कर दिया इन्होंने, वेक्टर स्पेस B चेंज कर दिया. पहले R2 था, अब वेक्टर स्पेस R3 है और R3 का एक सबसेट दे रखा है S जिसमें दो वेक्टर्स हैं. फाइंड LS पता करना कि LS के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं. जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमने LS ये फाइंड किया, वैसे ही इस क्वेश्चन के लिए भी लीनियर स्पैन ऑफ S ढूंढना है. एंड उसके बाद हमें प्रूव को चेक करना है कि क्या ये 320 और 251 LS में हैं या नहीं. तो पहले हम LS देखते हैं कि
सेट के लिए LS क्या है. So this is the second proof. LS will be equal to the set whose elements are linear combination of this and this. So alpha into this plus beta into this, such that alpha beta belongs to real numbers. Okay. And when we simplify these, we get alpha plus 0 comma alpha into 0 0 plus beta into 1 beta, and similarly 0 plus 0. ये हो जाएगा alpha comma beta comma 0 such that alpha and beta are real numbers. तो LS है ये सेट जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, इसमें इस टाइप के 3 टपल्स हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा 0. अल्फ़ा बीटा हमारी चॉइस पे है, हम कुछ भी रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्फ़ा 1 बीटा 1 रखता हूँ तो 110 एक एलिमेंट हो गया LS का. सिमिलरली अगर मैं अल्फ़ा 0 बीटा 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 000. सो 000 इज़ ऑल्सो इन LS. ओके, सो दिस इज़ LS. तो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हमें शो करना है कि हमें चेक करना है कि क्या 320 LS में है. सो येस 320 यहाँ है, बिकॉज अगर मैं अल्फ़ा 3 रखूँ बीटा 2 रखूँ तो ये हो जाएगा 320. राइट. सो 320 बिलोंग्स टू हियर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. इट इज़ ऑब्वियसली. अब LS की डेफिनेशन में पता चल गई है तो हमें दिख रहा है कि LS के एलिमेंट्स इस टाइप के हैं. बेसिकली LS के अंदर वो 3 टपल्स हैं जिनका थर्ड कोऑर्डिनेट 0. ठीक है. उसी तरह से 251 इसमें होगा नहीं, बिकॉज थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 नहीं है. 251 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस. फाइन. थर्ड पार्ट, फिर से वेक्टर स्पेस इसने R2 ले लिया. इस R2 का एक सबसेट S ले रखा है जिसमें R2 के 2 वेक्टर्स हैं 2 3 और 1 4. हमें शो करना है कि 4 1 बिलोंग कर रहा है LS से, मतलब 4 1 इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स. ये शो करना है. अब देखिए यहाँ पे बहुत आसान था कि 3 5 को आपने लिख दिया 3 इंटू दिस प्लस 5 इंटू दिस. ये गैस करना बहुत आसान था, बट अब यहाँ पर हम गैस नहीं कर सकते. 4,1 को हमें इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है. दैट मीन्स 4,1 इज इक्वल टू समथिंग इंटू 2 3 प्लस समथिंग इंटू 1 4. अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या होगा ये हमें पता करना है. ओके. सो यहाँ पर आप हो सकता है गेस न कर पाएँ. राइट. तो आपको अल्फ़ा बीटा को इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा. बेसिकली यहाँ पे देख लिए, लेट 4 1 इज इक्वल टू, यही लिख दिया इसने, लेट 4 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू दिस प्लस बीटा इंटू दिस. अब आपको अल्फा बीटा पता करने हैं, तो यहाँ से ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें. हाउ वाई, बिकॉज ये हो जाएगा 4 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा. 3 अल्फा प्लस 4 बीटा. ये भी 2 टपल है, ये भी 2 टपल है. 2 टपल, ओके 2 टपल बोल रहा हूँ मैं, TUPLE. दो टू टपल्स इक्वल हैं, इसका मतलब 4 इक्वल टू इतना होगा और 1 इक्वल टू इतना होगा. ये बेसिकली ये मिल रहा है हमें. सो बेसिकली हमें अल्फ़ा और बीटा 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशंस भी मिल गई. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 1 इज इक्वल टू दिस. दैट मीन्स 4 1 इज़ अ linear combination of 2 3 and 1 4. So 4 1 is, okay, now here. let's do some more 4 1 examples. is Example is an element of LS. ये prove हो गया. Okay, This says that is the vector this in the subspace of R3 spanned by the vectors this. अब देखिए पहले ये बोल क्या रहा है. बेसिकली ये बोल रहा है कि क्या ये वेक्टर 3 4 6 LS में है या नहीं है. where S is this 1 2 -1 2 2 1 and 1 -2 3. ये सेट है S वो सेट है जिसमें 3 वेक्टर्स हैं. हमें चेक करने के लिए कहा गया है कि क्या ये वेक्टर 3 4 6 इस सेट के लीनियर स्पैन में है या नहीं है. बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. इज़ द वेक्टर दिस, क्या in the subspace of R3 spanned by the vectors this. तो बेसिकली आपको इस एग्जांपल में ये बस ये चीज़ समझनी है कि व्हाट इज़ द सब स्पेस
स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स, इन तीन वेक्टर्स से स्पैन्ड होने वाला सब स्पेस का क्या मतलब है। ओके, सो एल एस की बात हो रही है। एल एस इज द सब स्पेस स्पैन्ड बाय दीज थ्री वेक्टर्स। सिंपल। ओके, सो इस टाइप के बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिलेंगे कि जैसे ये सब स्पेस स्पैन्ड बाय एस, तो सब स्पेस स्पैन्ड बाय एस का मतलब एल ऑफ एस। सब स्पेस स्पैन्ड बाय टी, दैट मीन्स एल टी। ओके, सो अब हम चेक करेंगे क्या 3-4 6 एल एस में है, वेयर एस इज दिस सेट। तो इसका मतलब हमें दिखाना है कि क्या 3-4 6 एस के वेक्टर्स, जो कि ये तीन वेक्टर्स हैं, इनको नाम दे देते हैं v1 v2 v3। तो हमें ये चेक करना है क्या ये वेक्टर v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो आप बेसिकली देखेंगे इन्होंने क्या किया, फाइनली इन्होंने इस वेक्टर को v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा abc, ठीक है, और abc की वैल्यू फाइंड आउट भी कर दी। ये होगा b, ये होगा c होगा। बेसिकली अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये a की जगह यहाँ पे 2, b की जगह -1 और c की जगह यहाँ पे 3 रखेंगे तो आप देखेंगे 2 इंटू दिस v1, ओके, 2 इंटू v1, एंड b की जगह -1 रखेंगे तो ये -v2 हो जाएगा, एंड c की जगह हम 3 रखेंगे तो +3v3, ये आप निकालेंगे वेर v1 इज़ दिस, v2 इज़ दिस, v3 इज़ दिस, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 4 6 आ जाएगा। So that means 3 - 4 6 is a linear combination of v1 v2 v3. So 3 - 4 6 is here. Now the question इन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, बहुत आसान है। पहले इसको ऐसे लिखा, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट, एक 3 टपल बन जाएगा इस टाइप का। अब ये 3 टपल इस 3 टपल के इक्वल है, दैट मीन्स पहला कोऑर्डिनेट 3 के बराबर होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट -4 के इक्वल, थर्ड कोऑर्डिनेट 6 के इक्वल। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज ऐसा होता है कि इन तीन इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और ए बी सी की वैल्यू नहीं आई, ठीक है, ए की आई, बी की आई, लेकिन सी की नहीं। कुछ भी हो सकता है कि वैल्यूज नहीं आ रही है, कोई बहुत ही स्ट्रेंज रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वेक्टर v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। आगे शायद ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। एनीवेज यहाँ पे दिस इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, सो दिस इज़ इन LS। और L सब स्पेस स्पैन्ड बाय दीज थ्री वेक्टर्स क्या है, ये इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। W लिखने की ज़रूरत नहीं हुई, लेट LS बी द सब स्पेस स्पैन्ड बाय दिस, इतना काफ़ी था। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If v1 is this, v2 is this, v3 is this, are three vectors in R3, prove that subspaces spanned by S and spanned by T are the same. बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि प्रूव करो कि S से स्पैन होने वाला सब स्पेस और T से स्पैन होने वाला सब स्पेस इक्वल है। तो LS इज इक्वल टू LT प्रूव करना है आपको बेसिकली, ठीक है। ये देखेंगे आप, इसने वही प्रूव किया है, क्योंकि इसने LS को W1 नाम दिया है और LT को W2 नाम दे रखा होगा। ये देखो, ये W1 W2 नाम देने की ज़रूरत नहीं थी। एनीवेज LS और LT भी अप्रोप्रिएट नोटेशन था, बट एनीवेज LS शायद थोड़ा बड़ा नोटेशन है, इसलिए W1 बोल दिया है। आप ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ओके। तो सपोज LS इज W1 और LT इज W2, so that means what is W1? W1 is the subspace spanned by S. What is W2? Subspace spanned by T. Okay, हमें प्रूव करना है W1 इक्वल टू W2। तो इसको प्रूव करने का तरीका ये होगा कि W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W2 एंड देन W2 इज़ अ सबसेट ऑफ W1। ये दो चीज़ें दिखानी है। अब देखेंगे यहाँ पे ये पहले इन्होंने ये दिखाया है और उसके बाद इन्होंने ये दिखाया है, और इन दोनों से हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए। नाउ हाउ टू शो W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W2। W1 का हम वी विल शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ W1 इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ W2, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसको कई तरह से कर सकते हैं। जो इन्होंने किया है बहुत शॉर्ट तरीक़े से किया है,
बेसिकली इन्होंने दिखाया कि हमें दिख रहा है कि S इज़ अ सबसेट ऑफ T। S के अंदर के जो वेक्टर्स हैं वो T में भी हैं, राइट। S इज़ अ सबसेट ऑफ T, सो लीनियर स्पैन ऑफ S इज़ अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ T। ये हमने पीछे प्रॉपर्टी देखी थी एक। तो अगर S T का सबसेट है तो LS LT का सबसेट होगा, दैट मीन्स W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W2। ये हो गया। दूसरा तरीका भी था बट वो लॉन्ग तरीका है, उसमें बेसिकली आपको दिखाना होगा कि W1 का कोई एलिमेंट लिया, सपोज W1 स्मॉल W1 बिलोंग्स टू W1, तो यहाँ से हो जाएगा कि W1 जो है क्या होगा, V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, राइट। W1 को हम लिखेंगे इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, ठीक है। मतलब W1 ऐसे दिखेगा, अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 फॉर सम अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 प्लस 0 V3, राइट, बिकॉज 0 V3 0 हो जाएगा और फिर से ये बन जाएगा, ये दोनों सेम है। सो W1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया कि W1 जो है V1 V2 और V3 का भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, राइट। दैट मीन्स W1 बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ T के वेक्टर्स थे ये, बट LT क्या है W2, तो दैट मीन्स W1 बिलोंग्स टू W2। सो इट मीन्स हमने दिखा दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल W1 इज़ ऑल्सो इन कैपिटल W2। सो ये हो गया। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी, ये शॉर्टेस्ट तरीका है। अब उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने बेसिकली ये दिखा रखा है कि W2 इज़ अ सबसेट ऑफ W1, ठीक है। तो कैसे दिखाया है इन्होंने, ओके, यहाँ से शुरुआत हुई है। W2 का कोई एलिमेंट लिया है V, लेट V बिलोंग्स टू W2, W2 इज़ दिस। सो V बिलोंग्स टू LT का मतलब है कि V T के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। T के वेक्टर्स क्या हैं ये, सो V इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3। यहाँ पे 3 स्केलर्स की ज़रूरत थी तो इन्होंने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ले लिया। आप चाहो तो अल्फ़ा बीटा गामा भी कर सकते हैं, ओके। सो ये हो गया ये हो गया। वेयर अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 रियल नंबर्स हैं, आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स, नॉट आर्बिट्रेरी बट एनी रियल नंबर्स, ओके। तो ये मिल गया हमें। उसके बाद यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं लाइक अल्फ़ा V1 तो सेम लिख दिया हमने, एल प्लस अल्फ़ा V2 अल्फ़ा 2 V2 भी लिख दिया। अल्फ़ा 3 V3 को, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, V3 को हमने ऐसा लिख दिया। वाई, बिकॉज इन्होंने शुरू में ही प्रूव कर दिया था कि V3 को हम V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने शो किया है। V3 था हमारा 3 - 4 7, इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे चेक किया है, देखिए। और किस तरह से लिख सकते हैं, इसके लिए हमने पहले माना V3 इज इक्वल टू A V1 प्लस B V2, ठीक है। फिर V3 V1 V2 की वैल्यू ये जो है यहाँ पर रख दी और यहाँ से A और B की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से ये आइडिया मिला हमें कि V3 इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2। सो V3 की ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो ये पूरा का पूरा अब V1 और V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, राइट। V1 का जो कोएफिशिएंट है उनको एक साथ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा 1 है, यहाँ पे है -3 अल्फ़ा 3, ये एक साथ लिख दिया इंटू V1 प्लस वैसे ही V2 के साथ जो स्केलर्स हैं उनको एक साथ लिख दिया। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि V इक्वल टू दिस, दैट मीन्स V इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, ओके। तो V जो है V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया हो, इसका मतलब V जो है S के लीनियर स्पैन में है, V बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S, दैट मीन्स W1 में है। तो ये प्रूव हो गया, ऑलराइट। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं वीडियो को, और बार बार जितने पीछे आप करना चाहो, और जब तक ये अच्छे से समझ ना आए। सिमिलरली वी हैव दिस, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। देन वी हैव 1.5.5, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 तीन वेक्टर्स दे रखे हैं। और ओके, आई हैव अ क्वेश्चन कि किस वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स लग रहे हैं ये R4 के, देखिए 4 टपल्स हैं।
तो R4 के 3 वेक्टर्स ले रखे हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3. शो दैट दिस वेक्टर इज स्पैन्ड बाय अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3. इसका मतलब हुआ कि हमें शो करना है कि ये वेक्टर इन तीनों वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है. तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि लेट दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू दिस प्लस वाई इंटू दिस प्लस जेड इंटू दिस. अब देखिए यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा गामा भी यूज़ कर सकते थे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 भी यूज़ कर सकते थे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भी यूज़ कर सकते थे. ओके, स्केलर्स के लिए कुछ भी चलेगा. तो इसको जब सॉल्व करोगे आपको ये इक्वेशंस मिलेगी. लेट मी एक्सप्लेन. ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई, जब आप ये 4 टपल है, ये 4 टपल है, ये 4 टपल है, इनको जब आप जोड़ोगे तो एक 4 टपल मिलेगा. राइट, पहला कोऑर्डिनेट होगा x इंटू 1 एक्स, 3 इंटू वाई प्लस 3y, जेड इंटू 1 माइनस जेड. तो ये पहला कोऑर्डिनेट x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू पहले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा. उसी तरह से व्हेन यू विल कंपेयर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट्स विद दिस यू विल गेट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन. 4 इक्वेशंस हैं हमारे पास और वेरिएबल्स भी 4 वेरिएबल्स 3 हैं, इनको सॉल्व करना है. एंड यू विल गेट y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3. सो दैट मीन्स x y 3 हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही गया है. सो दिस इज इक्वल टू this into this plus this into this plus this. So this is a linear combination of alpha 1 alpha 2 alpha 3, or this is spanned by these three vectors. Similarly you can solve this. This is also very important, थोड़ा अलग है ये. बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि a comma b comma c belongs to LS if and only if this. that means पहले ये वाला पार्ट करेंगे हम, जिसमें हमें शो करना है कि सपोज ये हो रहा है, तो सपोज दिस इज़ ट्रू एंड वी विल शो दैट ए इज इक्वल बी प्लस सी. उसके बाद ये वाला पार्ट करेंगे हम वेयर वी विल अस्यूम, हम मानेंगे कि लेट ए इज इक्वल बी प्लस सी एंड हम प्रूव करेंगे कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एल एस. तो ये इन्होंने प्रूव कर रखा है, एक बार देख लेना इसको. हियर एंड द अदर पार्ट इज सो बोथ पार्ट्स आर सॉल्व हियर. दोनों पार्ट एक साथ सॉल्व किए. आप देखेंगे यहाँ पर इस साइन को आप देखेंगे, दिस साइन इज़ लाइक दिस. इसका मतलब हुआ कि व्हेन वी राइट दिस P implies Q. इसका मतलब होता है if P then Q. एंड if I write this, इसका मतलब ये हुआ कि if P then Q. right, sorry, suppose I write here this, that means if Q then P. बट अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब हुआ if P then Q, if Q then P. ओके, दैट मीन्स P if and only if Q. P और Q एक साथ होंगे. अगर P नहीं होगा तो Q भी नहीं होगा, अगर Q नहीं होगा तो P भी नहीं होगा, अगर P हो गया तो Q भी होगा, एंड अगर Q होगा तो P भी होगा. तो ये इन्होंने प्रूव किया है कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये, अगर ये होगा तो ये, अगर ये होगा तो ये. सिमिलरली ये वाला इससे पता चल रहा है कि if A is equal to B plus C then we have this, if this then we have this, if this then we have this, if this then we have this. तो दोनों पार्ट एक साथ इन्होंने प्रूव कर दिए. few more examples are solved here. ये हो गया, ये हो गया, right, and this and this. So that's all for this video. So इस वीडियो में हमने क्या देखा, बेसिकली we saw that V belongs to LS. का मतलब होता है कि V is a linear combination of vectors of LS. Number 1. Number 2, we saw कि suppose I write W is spanned by, W is a subspace spanned by S. इसका मतलब भी यही होगा कि W is LS. Right? So that's it. Thank you very much.